बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या तफसील से बताएंगे कि कैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की और कैसे अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और फिर लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी की और फिर कैसे खौफनाक अजाब नाजिल हुआ। वाक़या बड़ा ही इबरतनाक है, इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। आदम अलैहिस्सलाम के बाद की नस्लें बहुत नेक थी, लेकिन तकरीबन 1000 साल के बाद शैतान ने उनको बहकाना शुरू कर दिया। अल्लाह से मांगी हुई मोहलत का फ़ायदा उठाकर शैतान ने लोगों को कुफ्र और शिर्क में मुब्तला कर दिया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीमात को लोग पूरी तरह से भूल चुके थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने तो उनकी काफिराना हरकत ख़त्म करने के लिए उनसे जिहाद भी किया था, जो कुछ वक्त के लिए कामयाब भी हुआ था। लोग सच्चे और हकीकी दिन की तरफ लौटने लगे थे। लेकिन अब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को भी वफ़ात पाए सैकड़ों बरस गुजर चुके थे और अब ज़मीन पर शैतान का बोलबाला हो चुका था और इब्लीस की चालबाजी ने लोगों को कुफ्र और शिर्क के दलदल में ढकेल दिया था। उसने लोगों के दिलों में वसवसे डाला कि कुछ नेक और बुजुर्ग लोगों को याद रखने के लिए उनके बुत बना लिए जाए, तो उन लोगों ने अपने नेक बुजुर्गों को इज्जत देने के लिए उनके बुत बना लिए। उस वक्त तो उनकी इबादत नहीं हुई, लेकिन बाद की नस्लों ने इन्हें पूजना शुरू कर दिया। उन्होंने 5 बुत बनाए, वद, सुवा, यगूस, यऊक और नसर। यह 5 बुत थे जिनकी यह लोग इबादत किया करते थे, और इन बुजुर्गों का पसे मंजर यह था कि यह कोई बड़े बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, जो हर वक्त अल्लाह की इबादत किया करते थे। जब उनका इंतकाल हो गया तो लोगों ने उनके मुजस्समे बना लिए। इस्लाम में मुजस्समे बनाना हराम है। शुरू में यह सिर्फ यादगार थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी इबादत होनी शुरू हो गई। फिर यह नजरिया आ गया कि अल्लाह ताला ने इन बुजुर्गों को भी कुछ इख्तियारात दे दिए हैं। इनके अकीदे के मुताबिक उन बुतों में से एक बुत इनकी ज़रूरतों को पूरा करता था और दूसरा बुत इन्हें मुश्किलों से बचाता था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पहले ऐसे नबी थे जो दुनिया में शिर्क को ख़त्म करने के लिए आए, क्योंकि इससे पहले दुनिया में शिर्क नहीं था। हाँ, बदअमली थी, जिसको ठीक करने के लिए पैगंबर आते थे। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता बुत परस्ती आम हो गई और एक अल्लाह की इबादत बंद हो गई। इब्लीस अपनी इस कामयाबी पर फख्र कर रहा था, जबकि फरिश्ते इन हालात पर फिक्रमंद थे और अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहे थे और अल्लाह से उम्मीद कर रहे थे कि जल्द ही अल्लाह इन गुमराह लोगों पर अपनी रहमत भेजेगा। फरिश्ते इंतजार कर रहे थे कि कब अल्लाह शैतान और उसकी फौज को उनकी तबाही का हुक्म सुनाएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह का एक कानून है कि जब जमीन पर बुराई अपनी हद तक पहुंच जाती है तो वह फिर जमीन पर एक अपना नबी भेजता है। यह नबी लोगों को सच्चाई की तरफ बुलाता है और उन्हें गुमराही से रोकने की कोशिश करता है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया। बहरहाल बात हो रही थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की। इसी सिलसिले में अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान शरीफ की 29 सूरतों में आया है। उनकी पूरी जिंदगी को कुरान में तफसील के साथ बयान किया है ताकि इंसान उनकी जिंदगी से सबक ले सके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल गफ्फार बताया गया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब उन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि वह अपनी कौम के लिए लगातार रोते रहे और उन्हें सच्चाई की तरफ बुलाते रहे। आपके वालिद का नाम लमिक था। आपकी उम्र में भी इख्तिलाफ है। बाज़ रिवायत के मुताबिक आपकी उम्र 1490 और बाज़ रिवायत के मुताबिक आपकी उम्र 2500 साल बयान की गई है।
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तकरीबन 950 साल तक अपनी कौम के दरमियान रहे और उन्हें सच्चाई की तरफ बुलाते रहे। लेकिन इसके बावजूद उनकी कौम ने उन्हें नज़रअंदाज किया और शिर्क और बुत परस्ती पे अड़े रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने उनकी बातों को नकारा और उन पर तरह तरह के इल्जामात लगाए। उनकी कौम के लोगों ने कहा, ऐ नूह, तुम तो हमारी ही तरह एक आम इंसान हो, तुम्हारी बातों में हमें कुछ खास नजर नहीं आता। उन्हें यह गलतफहमी थी कि अल्लाह का पैगाम सिर्फ फरिश्तों के जरिए ही आता है, जबकि अल्लाह ने अपने नबियों को इंसानों में से ही चुना। उनकी कौम की मुखिया और अमीर लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकराते हुए कहते कि तुम्हारे पीछे चलने वाले और तुम्हें मानने वाले तो सिर्फ गरीब और छोटे लोग हैं। उन लोगों ने कहा, हम तुम्हें और तुम्हारे मानने वालों को छोटे और गुमनाम लोगों के सिवा कुछ नहीं समझते। उन लोगों ने कहा, जब हम तुम्हारे पैरोकारों की तरफ देखते हैं तो हमें सिर्फ चंद गरीब, फकीर और गुमनाम लोग ही नजर आते हैं, जिनका सिलसिला रोजगार भी निहायत ही मामूली है। तो ऐसी सूरत में तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि इतने मशहूर और मारूफ और नामी गिरामी लोग तुम पर ईमान ले आएंगे और तुम्हारे पैरोकार बन जाएंगे? हम और यह गरीब और छोटे लोग कभी एक साथ नहीं चल सकते। हम अमीर और दौलतमंद लोग हैं, और इन गरीब और छोटे लोगों के साथ एक छत के नीचे कभी इकट्ठा नहीं हो सकते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा कि मैं इस दावत के बदले तुम लोगों से कोई दौलत या कोई इनाम नहीं मांगता। मेरा मकसद अल्लाह की रज़ा है और वही इसका बदला देगा, और जो लोग तुम्हारी निगाहों में छोटे हैं मैं उन्हें खुद से दूर नहीं कर सकता, क्योंकि वह अल्लाह की मकबूल बंदे हैं और अल्लाह को बहुत पसंद है। उधर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह के अजाब का खतरा मंडरा रहा था, मगर कौम अब भी अपने कुफ्र पर कायम थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल की मेहनत के बावजूद यह लोग अपनी जिद पर कायम रहे और हक का इनकार करते रहे। लेकिन अब उनके फैसले का वक्त करीब आ चुका था। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें खुला डराने वाला हूं, साफ साफ बता रहा हूं। सूरह नूह में अल्लाह फरमाता है कि यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डराओ और खबरदार कर दो इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अजाब आए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूं, तो तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरा करो। अल्लाह का कहना मानो तो वह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, और अगर तुम उसकी नाफरमानी करोगे तो वह तुम पर खौफनाक अजाब नाजिल फरमाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में बहुत मेहनत करते थे। घर घर जाकर लोगों को दीन की दावत देते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अकेले में और सबके सामने लोगों को समझाते। ऐसा करते करते 950 साल गुजर गए, लेकिन चंद लोगों के अलावा और कोई ईमान नहीं लाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनका मजाक बनाती थी, क्योंकि वह लोग अपने खानदानी परंपराओं को, अपने खानदानी रीति रिवाजों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते थे कि यह हमारे बाप दादा के रीति रिवाज हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनको 950 साल दीन की दावत दी, लेकिन चंद अफराद ही ईमान लाए। आप दिन में भी लोगों को दीन की दावत देते और रातों में भी घर घर जाकर लोगों को समझाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी कौम, मैं तुमसे इस तबलीग के कोई पैसे नहीं ले रहा। 900 साल से पूरी कौम की मुखालिफत लेकर मैं तुम्हें दीन की दावत दे रहा हूं, और तुम कहते हो कि इन गरीबों को मैं अपनी मजलिस से निकाल दूं, तो यह नहीं हो सकता। यह मेरे लिए मुमकिन नहीं है। यह जो लोग ईमान लाने वाले हैं और मैं इन्हें सिर्फ इसलिए अपनी मजलिस से निकाल दूं कि यह गरीब और छोटे लोग हैं, तो यह मेरे लिए मुमकिन नहीं है। यह लोग भी कल अपने रब से मुलाकात करेंगे। इनको भी अपने रब की तरफ से इनका बदला दिया जाएगा, और तुम्हें भी तुम्हारे आमान का बदला दिया जाएगा। अल्लाह की नज़र में अमीर और गरीब का फर्क नहीं है।
अगर मैंने इनको धुतकार दिया और इस मजलिस से निकाल दिया तो क्या तुम मुझे अल्लाह के अजाब से बचा सकते हो? और रहा मसला कि मैं भी तुम्हारी ही तरह इंसान हूं, तो मैंने कब यह दावा किया कि मैं तुमसे हटकर कोई इंसान हूं? मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया। मैं यह दावा नहीं करता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और ना मैं गैब की खबरें जानता हूं, और ना मैंने यह दावा किया कि मैं कोई फरिश्ता हूं, और जिन लोगों को तुम जलील समझ रहे हो यह तुम्हारी अपनी राय है। मैं तुम्हारी इस राय से मुत्तफिक नहीं हूं, बल्कि अल्लाह को यह लोग बहुत पसंद हैं। इसी तरह से लोगों को समझाते समझाते 950 साल गुजर गए, लेकिन आपकी कौम जहानत पर अड़ी रही और एक दिन परेशान होकर आपसे कहने लगे, ऐ नूह, तेरा और हमारा यह झगड़ा बहुत तवील हो चुका है। बहुत लंबे वक्त से यह हमारा झगड़ा चल रहा है। अब इस झगड़े को हमें खत्म कर देना चाहिए। उन लोगों ने कहा, अब जल्दी करो, जो करना चाहते हो कर लो। हम ना तो तुम्हारी दलीलों को कुछ समझते हैं और ना ही तुम्हारी धमकियों से डरते हैं, और ना ही इससे ज्यादा हम तुम्हारी बात सुन सकते हैं। और फिर इन लोगों ने कहा कि जिस अजाब का तुम वादा करते हो अब वह अजाब तुम ले आओ, क्योंकि अब हम ईमान नहीं लाने वाले। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी हट धर्मियों और बेहुदगियों का मुख्तसर सा जवाब दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा ही चाहे तो वह उन धमकियों और अजाई वादों को पूरा कर सकता है। किसी को सजा देना या ना देना यह मेरी कुदरत में नहीं है। मैं तो अल्लाह का नबी हूं और उसकी रजा में राजी हूं और उसके हुक्म का ताबेदार हूं। लिहाजा सजा और अजा की ख्वाहिश मुझसे ना करो। लेकिन यह जान लो कि जब अल्लाह चाहेगा तो अजाब भी आ जाएगा। लेकिन जब अल्लाह का अजाब आएगा तो तुम अल्लाह को हरा नहीं पाओगे। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम अफसोस के साथ बोले कि मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही चाही थी, लेकिन तुम इस खैर को पसंद नहीं कर रहे, और जब अल्लाह ने ही तुम्हें हलाक करने का इरादा कर लिया है तो मैं भला क्या कर सकता हूं। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को वही की, ऐ नूह, जितने लोग ईमान ला चुके हैं अब इनसे ज्यादा कोई ईमान नहीं लाएगा। अब तक अजाब तला हुआ था, क्योंकि अल्लाह को पता था कि कुछ लोग हैं जो अभी ईमान लाएंगे। उनके ईमान लाने का इंतजार हो रहा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल तक मेहनत करने के बाद अब तक सिर्फ 40-50 या एक रिवायत के मुताबिक 70 या 80 लोग ही ईमान लाए। जब आखिरी शख्स ईमान लाया, फिर अल्लाह ने कहा, नूह, अब यह लोग ईमान नहीं लाएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे परवरदिगार, मैंने दिन रात अपनी कौम को तेरी तरफ बुलाया, मैंने उनको पुकारा कि वह हक के रास्ते पर आ जाएं, ताकि तू उनको बख्श दे, लेकिन इन लोगों ने मेरी बात को ना माना और अपने कानों में उंगलियां ठूंस ली। उन्होंने हमेशा मेरी मुखालिफत की और अपने गुरूर और तकब्बुर में डूबे रहे। लेकिन मैंने इनको फिर भी दीन की दावत दी और इनको कुफ्र और शिर्क से रोका। लेकिन इन लोगों ने मेरी बात को नकारा और अपनी जिद पर अड़े रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, ए अल्लाह, अब तू बता कि मैं क्या करूं। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को वही की कि अब जब मामला इस तरह से है तो जो काम तुम कर रहे हो उस पर मलाल ना करो। अब इस जमीन पर वही लोग बाकी रहेंगे जो ईमान ले आए हैं। ऐ नूह, तुम एक बड़ी कश्ती बनाओ, और कश्ती कैसी बनानी है और किस तरह बनानी है यह तुम्हें मैं बताऊंगा। और अब इन जालिमों के बारे में मुझसे कलाम भी मत करना, और आपको इनके हक में दुआ करने की इजाजत नहीं है। यह सब के सब गर्क होंगे और इनके गर्क होने का फैसला हो चुका है। प्यारे दोस्तों, यह वाकया इतना बड़ा था कि यह वाकया कुरान में भी है। इसके अलावा इसको यहूदी भी मानते हैं और ईसाई भी मानते हैं। इस वाकया का जिक्र तमाम आसमानी किताबों में मौजूद है। यह वाकया कुरान में भी है, तौरात में भी है और इंजील में भी है। हालांकि किताबों में थोड़ी थोड़ी तब्दीली है, लेकिन यह वाकया सारी किताबों में मौजूद है। इस तूफान का आना, बारिश का होना पूरी दुनिया की तमाम किताबों में लिखा हुआ है।
हजरत नूह अलैहिस्सलाम पहाड़ों पर रहा करते थे, इसलिए ना तो वहां पेड़ थे ना पौधे थे। लिहाजा अल्लाह का हुक्म पाकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वहां एक दरख्त उगाया और वो कई सालों तक बड़ा होता रहा। फिर अल्लाह के हुक्म से उस पेड़ को काटकर उसके तख्ते बनाकर उन तख्तों से कश्ती बनाना शुरू कर दी। जब कौम के लोग वहां से गुजरते तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और कहते कि ए नूह, यहां तो दूर दूर तक पानी नहीं है, फिर तुम यह कश्ती कहां चलाओगे? क्योंकि कश्तियां भी अगर बनाई जाती हैं तो दरिया के किनारे बनाई जाती हैं ताकि धक्का देकर आसानी से दरिया में ले जाया जा सके। लेकिन यहां तो ना कोई दरिया है और ना कोई समंदर और ना ही बारिश, और अगर बारिश भी होती है तो इतनी नहीं होती कि उसमें नाव चलाई जा सके। कोई कहता, नूह अलैहिस्सलाम, दावा ए पैगंबर का कारोबार नहीं चला तो बड़ई बन गए। दूसरा कहता, कहीं कोई अक्लमंद देखा है जो खुशकी में कश्ती बनाता हो। कोई कहता, उस बूढ़े को तो देखो इस उम्र में किस हालत पर पहुंचा है। अच्छा ही हुआ हम इसकी बातों पर ईमान नहीं लाए, क्योंकि उसकी अकल तो ठिकाने पर है ही नहीं। इस तरह की बातें करते और तेह कहे लगाते। वो सारे लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अनकरीब तुम अपनी आंखों से देख लोगे। आज तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, अनकरीब हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि कैसे हमने तुम्हें दीन की दावत दी, कैसे तुम्हें दलीलें दी, मगर तुम नहीं माने। जैसे तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, अनकरीब हम भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। बहुत ही जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन है कि जिस पे जलील करने वाला अजाब आएगा, और यह अजाब हमेशगी का होगा। बहुत ही जल्द तूफान आएगा और तुम इधर उधर भागे फिरोगे, लेकिन तुम्हें कोई पनाहगाह नहीं मिलेगी। फिर मौजों में गिरे फरियाद करोगे कि हमें बचा लो। बहरहाल कश्ती बनाना शुरू हो गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कोई इल्म नहीं था कि कश्ती कैसे बनाई जाए, कितनी बड़ी बनाई जाए, क्योंकि उनको अंदाजा नहीं था कि किस तरह का तूफान आएगा और वह अजाब कैसा होगा। लिहाजा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आते और वो उनको बताते कि कौन सा तख्ता कैसे लगाना है, कौन सी कील तख्तों में किस तरह लगानी है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आते रहे और उन्हें बताते रहे। दिन ब दिन कश्ती का ढांचा मुकम्मल हो रहा था। लिहाजा धीरे धीरे बहुत मेहनत करने के बाद कश्ती तैयार हो गई। एक रिवायत के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने यह कश्ती 100 साल में तैयार की। इस कश्ती की लंबाई 300 गज, ऊंचाई 30 गज और चौड़ाई 50 गज थी। एक अंदाजे के मुताबिक कश्ती की लंबाई 1 किलोमीटर से भी ज्यादा थी और गहराई 30 हाथ थी। यह कश्ती आम कश्तियों की तरह नहीं थी। यह कश्ती ऊपर से खुली हुई नहीं थी, बल्कि इसको जैसे नीचे से बंद किया गया था, वैसे ही ऊपर से भी बंद किया गया था, ताकि ऊपर से जो बारिश का पानी बरसे तो वो नुकसान ना पहुंचा सके। कश्ती की 3 मंजिलें थी और हर मंजिल में एक दरवाजा था। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि हर किस्म के जानवर की नस्ल का एक एक जोड़ा ले लो, ताकि जानवरों की नस्लें ना खत्म हो जाएं। जितने भी जानवर जमीन पर रहने वाले हैं उन सबका एक एक जोड़ा कश्ती में रख लो और अपने मानने वालों और रिश्तेदारों को भी उसमें सवार कर लो। हाँ, जिसके मुकद्दर में हलाकत है वह कश्ती में सवार नहीं होगा। अल्लाह ताला का हुक्म पाकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों और अपने रिश्तेदारों को जमा किया और उन्हें हुक्म दिया कि अल्लाह का नाम लेकर कश्ती पर सवार हो जाओ और कश्ती के चलने और ठहरने के वक्त खुदा का नाम जुबान पर जारी रखो। लिहाजा सभी लोग कश्ती पर सवार हो गए और साथ ही अपने खाने पीने का बहुत सारा सामान भी कश्ती में रख लिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथी ईमान वाले बहुत थोड़े लोग थे जो उस कश्ती में सवार हुए। अल्लाह ने फरमाया, अब इस कश्ती का अल्लाह के नाम से चलना है और अल्लाह के नाम से ठहरना है, और यह कहो कि मेरा रब बहुत मगफिरत करने वाला
اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر بلا آخر وہ وقت آ پہنچا اور سرکش قوم کے لیے سزا اور عذاب کا فرمان جاری ہو گیا۔ سیاہ بادل جو اندھیری رات میں ٹکڑوں کی طرح تھے وہ آسمان پر چھا گئے اور اس طرح ایک دوسرے پر تربتر ہوئے کہ اتنے کالے اور ڈراونے بادل کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ جور جور بادل گرجتے رہے اور بجلیاں چمکتی رہی۔ آسمانی فضا ایک بہت بڑے وحشت ناک حادثے کی خبر دے رہی تھی۔ اس کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے قطرے موٹے پہ موٹے ہوتے چلے گئے تو زمین کی دراروں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کے بھی بند کھول دیے اور آسمان کے بھی، یعنی زمین سے بھی پانی بھرنا شروع ہو گیا اور آسمان سے بھی طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گویا آسمان کے تمام دروازے کھل گئے اور پانی کا ایک سمندر ان کے اندر سے نیچے گرنے لگا۔ دوسری طرف ساری زمین پر پانی کی سطح اس قدر بلند ہو گئی کہ ہر طرف سے پرجوش چشمے ابل پڑے۔ زمین اور آسمان کا پانی آپس میں مل گیا۔ راستے مکان سب پانی میں ڈوبنے لگے اور ہر جگہ پانی جمع ہو گیا۔ بہت جلد زمین کی سطح ایک سمندر کی صورت اختیار کر گئی۔ تیز ہوائیں چلنے لگی جس کی وجہ سے پانی میں بڑی بڑی موجیں اٹھنے لگی۔ سارے کافر اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے اور پانی سے بچنے کے لیے پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگے۔ ایک عورت اپنے بچے سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ وہ اپنے بچے کو لے کر پہاڑ کی طرف چلی گئی۔ جلدی جلدی اس نے پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا اور تہائی حصے پر چڑھ گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ پانی جب اس حصے پر بھی پہنچ گیا تو وہ اوپر چڑھ گئی۔ جب وہ 2/3 پہاڑ پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ پانی وہاں بھی پہنچ گیا تو اس نے سیدھے چوٹی پر جا کر دم لی۔ لیکن پانی وہاں بھی پہنچ گیا۔ جب پانی گردن تک پہنچ گیا تو اس نے اپنے بچے کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا لیا۔ لیکن جب پانی وہاں بھی پہنچ گیا تو ماں اور بچہ دونوں غرق ہو گئے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ قوم نوح میں سے کسی پر بھی رحم کرنے والا ہوتا تو اس بچے کی ماں پر رحم کرتا، لیکن وہ سب کافر تھے، راہی حق سے دور تھے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلایا اور اللہ پر ایمان نہیں لائے، اس لیے رحمت الہی سے محروم رہے۔ اور تو اور اتنے بڑے نبی کا بیٹا یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اپنے والد کی کشتی پر نہیں بیٹھا کیونکہ وہ بھی کافروں میں سے تھا۔ وہ ایک کنارے پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اے میرے پیارے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو، اللہ کا کلمہ پڑھ لو اور کشتی میں آ جاؤ۔ پیارے دوستوں، حضرت نوح علیہ السلام نے نہ صرف باپ کی حیثیت سے بلکہ ایک پیغمبر کے طور پر آخری لمحے تک اپنی ذمہ داری نبھائی، اس امید پر کہ شاید سنگ دل بیٹے پر ان کی باتیں اثر کر جائیں۔ لیکن افسوس، برے ساتھیوں کی بات اس کے لیے زیادہ اہمیت رکھتی تھی، لہٰذا اس نے اپنے باپ کی بات کو نہ مانا اور کافروں کا ساتھی بنا رہا۔ وہ اس غرور اور تکبر میں تھا کہ غضب الہی کا بھی مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے اس نے پکار کر کہا کہ ابا، میرے لیے جوش میں نہ آئے، میں کسی بھی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ پہاڑ مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ پیارے دوستوں، حضرت نوح علیہ السلام پھر بھی مایوس نہ ہوئے اور دوبارہ نصیحت کرنے لگے، اس امید میں کہ شاید کفر اور شرک میں مبتلا میرا بیٹا شرک کو چھوڑ کر راہ ہدایت کو اپنا لے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے، آج حکم خدا کے سامنے کوئی طاقت پناہ نہیں دے سکتی۔ نجات صرف اس شخص کے لیے ہی ہے جس پر اللہ کی رحمت شامل حال ہو۔ پہاڑ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، خود کرے ارض بھی معمولی چیز ہے۔ سورج، چاند اور تمام نظام شمسی خدا کی قدرت کے سامنے ایک ذرے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج جسے اللہ چاہے گا صرف وہی بچے گا۔ آج کسی کی طاقت اور اسباب کام نہیں آئے گا۔
बाप बेटे के दरमियान बात चल ही रही थी कि एक लहर हाइल हुई और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को बहा कर ले गई और उसे पानी में गर्क कर दिया, और इसके साथ साथ सारी कौम हलाक हो गई। इतने में हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बेटे की निजात के बारे में वादा ए इलाही याद आया और उन्होंने बारगाह ए इलाही का रुख किया और कहा, ए मेरे रब, तूने वादा किया था कि तू मेरे अहल और मेरे खानदान को तूफान और अजाब से निजात दे देगा और तू तमाम हुक्म करने वालों से बेहतर है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बारगाह ए इलाही से फौरन जवाब मिला और हिला देने वाला और एक अजीन हकीकत वाजे करने वाला जवाब मिला। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह, वो तेरे अहल और खानदान में से नहीं है, बल्कि वह काफिर है और तुझसे मकतबी और मजहबी रिश्ता टूटने की वजह से खानदानी रिश्ते की कोई हैसियत नहीं रही। क्योंकि कुफ्र से नसब टूट जाता है, तू मुझसे ऐसा तकाजा ना कर जिसके बारे में तुझे इल्म नहीं। मैं तुझे नसीहत करता हूं, जाहिलों में से ना हो जा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह तकाजा बारगाह ए इलाही में सही नहीं था और इस बेटे की निजात को खानदान की निजात के बारे में खुदा के वादे में शामिल नहीं समझना चाहिए। लिहाजा आपने खुदा का रुख किया और अल्लाह से माफी मांगी और कहा, ए मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे पनाह मांगता हूं और माफी मांगता हूं कि इस बात से कि मैं तुझसे किसी चीज की ख्वाहिश करूं जिसका मुझे इल्म नहीं, और तूने मुझे ना बख्शा और तेरी रहमत मेरे शामिल हाल ना रही तो मैं गुनाहगारों और सियाकारों में से हो जाऊंगा। प्यारे दोस्तों, पानी की बुलंद लहरों ने तमाम जगह को घेर लिया। जाहिल और गुनाहगारों ने यह गुमान किया था कि यह तो मामूली सा तूफान है। वो पहाड़ों और ऊंची जगहों पर चढ़कर खुद को बचा लेंगे, लेकिन पानी उनके ऊपर से गुजर गया और तमाम जगह पानी में डूब गई और उनके घर, साजो सामान और उनके बच्चे सब के सब पानी में बह गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती खुदा के हाथ में दे दी और मौजें कश्ती को यहां से वहां ले जाती रही। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि कश्ती पूरे 6 महीने तक पानी में यूं ही तैरती रही। इस दौरान कश्ती ने मुख्तलिफ इलाकों की सैर की, यहां तक कि बाज रिवायत के मुताबिक सरजमीन ए मक्का, खाना ए काबा के एतराफ की भी सैर की। कश्ती का मुंह मक्का शरीफ की तरफ हो गया, जहां वो 40 दिनों तक बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करती रही। आखिरकार अजाब के खत्म होने का और जमीन की सही हालत में लौट आने का हुक्म सादिर हुआ। फिर अल्लाह ने जमीन को कहा, ए जमीन, तू अपना पानी निगल ले, और कहा, ए आसमान, पानी को उखाड़ दे। अल्लाह फरमाता है कि पानी इतनी कसरत से था कि अगर हम हुक्म देते कि ये पानी थम जा तो थमते थमते भी कई साल लगा देता। अल्लाह ने इस तरह से पानी को खुश्क कर दिया और जिस काम का अल्लाह ने फैसला किया था वो कर दिया। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने जुदी एक पहाड़ था, उस पहाड़ की तरफ अल्लाह ताला ने उस कश्ती को रवाना कर दिया और वो उस पर जाकर ठहर गई। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कव्वे को भेजा ताकि वो बाहर के हालात का पता लगा कर आए और खुश्की की खबर लेकर आए, लेकिन वो कौवा एक मुर्दार को खाने में लग गया और उसने देर लगा दी। फिर आप अलैहिस्सलाम ने एक कबूतर को भेजा, वो कबूतर गया और वो वापस आ गया। फिर उस कबूतर को दोबारा भेजा, वो फिर से वापस आ गया। फिर चंद दिन गुजर जाने के बाद उस कबूतर को फिर भेजा तो वह अपनी चोंच में जैतून की टहनी लेकर आया। इससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि पानी जमीन से कुछ ही ऊंचा रह गया है और दरख्त वगैरह उग चुके हैं। कुछ दिन के बाद उस कबूतर को फिर से भेजा। इस बार वह कबूतर जब आया तो उसके पैरों में मिट्टी लगी हुई थी। इससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि पानी सूख चुका है और जमीन जाहिर हो चुकी है। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि सलामती और बरकत के साथ जो हमारी तरफ से तुम और तुम्हारे साथियों पर है उतर आओ। बस हजरत नूह अलैहिस्सलाम जूदी के नीचे उतरे और वहीं एक बस्ती की बुनियाद डाल दी जिसे समानिंद कहते हैं। एक दिन सुबह जब लोग जागे तो हर एक की जुबान बदली हुई थी। ऐसी जुबानें जिसमें अरबी सबसे बेहतरीन और आला जुबान थी।
और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सब जुबानें सिखा दी। इसमें कोई शक नहीं कि तूफान ने जिंदगी गुजारने की तमाम चीजों को तहस नहस कर दिया था। सारी जमीन, चारागाह, सब्ज और बाग सबके सब वीरान हो चुके थे। ऐसी हालत में यह खतरा था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी जिंदगी गुजारने और रिजा हासिल करने के सिलसिले में बहुत तंगी का शिकार होंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने उन मोमिनों को यह इत्मीनान दिलाया कि बरकत-ए-इलाही के दरवाजे तुम पर खुल जाएंगे और जिंदगी गुजारने के हवाले से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मुमकिन था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को अपनी सलामती के हवाले से यह परेशानी होती, क्योंकि तूफान के बाद जगह जगह गंदा पानी भर चुका था और बड़े बड़े दलदल बन चुके थे। तो ऐसी हालत में उनकी जानों को खतरा था। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला ने इस सिलसिले में भी इत्मीनान दिलाया कि तुम्हें किसी किस्म का खतरा लाहक नहीं होगा। लिहाजा तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जो ज़ात जालिमों को नेस्तनाबूद करने के लिए तूफान भेज सकती है, वो ज़ात अहले ईमान के लिए सलामती और बरकत भी नाजिल कर सकती है। लिहाजा इसी बिना पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी परवरदिगार के करम के साए में जिंदगी बसर करने लगे। उस तूफान के बाद मुश्किलात के बावजूद भी सलामती और बरकत के साथ जीते रहे। इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म के जानवर जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती से उतरे थे, खुदा की तरफ से सलामती और हिफाजत के साथ और उसकी लुत्फ़ो करम के साए में जिंदगी बसर करते रहे। कुरान के आयतों के जरिए मालूम होता है कि तूफान किसी खास इलाके के लिए नहीं था, बल्कि पूरी जमीन पर आया था। खुदा ताला ने रूह-ए-ज़मीन पर उन काफिरों में से किसी को जिंदा नहीं रहने दिया, जिनकी इस्लाह की कोई उम्मीद नहीं थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हुए, हाम, साम और याफीस। तूफान के बाद दुनिया में इंसानों की नस्ल इन्हीं 3 बेटों से आगे बढ़ी। साम की औलाद कंदुमी रंग की थी। अरब मुमालिक, सीरिया, फिलिस्तीन, इज़राइल के लोग साम की औलाद हैं। हाम की औलाद काली रंगत की थी। अफ्रीका, एबोरिजिनल, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इजिप्ट और सूडान के लोग हाम की औलाद हैं। याफिस की औलादों का रंग गोरा था। टर्की, चाइना, जापान, कोरिया और यूरोप के लोग याफिस की नस्ल है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का छोटा बेटा जो ईमान नहीं लाया था, वह हलाक हो गया था। उसका नाम किनान था और उससे कोई नस्ल आगे नहीं बढ़ी। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने नूह को पुकारा तो देख लो कि हम कैसी अच्छी दुआ कबूल करने वाले हैं। हमने उसे उसके फरमाबरदारों को उस जबरदस्त मुसीबत से बचा लिया और उसकी औलाद हमने बाकी रहने वाली बना दी। प्यारे दोस्तों, तूफान के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तकरीबन 350 साल जिंदा रहे। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मक्का में दफन हुए और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लिबनान में दफन हुए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आज भी मौजूद है। रिसर्च करने वालों ने तुर्की में इसे ढूंढ लिया है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बेशक इस वाक़ये को हमने निशानी बना के बाकी रखा, बस है कोई नसीहत हासिल करने वाला। प्यारे दोस्तों, लोग कहानियों को तो झुठला सकते हैं, लेकिन निशानियों को नहीं झुठला सकते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस पूरे वाक़ये की एक बहुत बड़ी निशानी है। तो दोस्तों, यह था वाक़या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का। उम्मीद है यह वाक़या आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल इस्लाम स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।